हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 10 में आज हम बात करेंगे कोहलवर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था और वाइगोत्स्की का सोशल कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और उसी प्रकार आज हम बात करेंगे कोहलवर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी वर्ष का कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम का प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, तीनों से ही खूब अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप सर्च बार में एम के लर्निंग अड्डा टाइप करेंगे तो वहाँ हमारी सभी वीडियो अवेलेबल हैं। वहाँ से आप जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास और वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी आप पा सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में। पहले बात करते हैं कोहलवर्ग के बारे में। इनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलवर्ग था। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 को न्यूयॉर्क में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 19 जनवरी 1987 को हुई थी। ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस देश के निवासी थे, तो हमें ध्यान रखना है अमेरिका के निवासी थे और इन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ये नैतिक विकास सिद्धांत के कारण प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है जिसे हम नैतिक विकास सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मोरलिटी, नैतिकता क्या है। जब कोई बच्चा विवेक से ये निर्णय कर सके कि क्या सही है क्या गलत, तो वही नैतिकता होती है। यानी कि कोई बच्चा है वो अपने दिमाग से ये निर्णय करने में सक्षम है कि उसकी नज़र में क्या सही है क्या गलत है, तो वही उसके लिए नैतिक होगा। जिसके लिए वह सही मानेगा वह उसके लिए नैतिक होगा, और जिसके लिए वह गलत मानेगा वह उसके लिए अनैतिक होगा। बच्चे की समझ के आधार पर यह निर्णय करता है कि बच्चा क्या सही मानता है और क्या गलत। जो बच्चा सही मानेगा वही उसके लिए नैतिक होता है। अर्थात परिस्थितियों के आधार पर सही और गलत का निर्णय करना ही क्या होता है, नैतिकता होती है। चलिए नैतिक विकास से संबंधित कुछ मेन पॉइंट्स यानी मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों में नैतिक विकास का गुण जन्मजात नहीं होता। यानी कि बच्चा जन्म से ही नैतिक गुण लेकर पैदा नहीं होता। बच्चे को जन्म से नहीं पता होता कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। जब वह समाज से मिलता है, समाज के लोगों से मिलता है, तब उसके अंदर ये गुण आते हैं कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। अर्थात वे जन्म से ना नैतिक होते हैं ना अनैतिक। नैतिक मूल्य या गुण जो होते हैं वो सामाजिक परिवेश से अर्जित किए जाते हैं। यानी नैतिक मूल्य जो मोरल वैल्यूज जो होती हैं वो समाज से मिलती हैं। उसके लिए समाज में हमारा आस पड़ोस भी आ जाता है, विद्यालय भी आ जाता है। जहाँ वह समाज से इंटरेक्ट करना शुरू करता है वहीं से उसके अंदर ये गुण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। बालक में सर्वप्रथम नैतिक विकास उसके आस पड़ोस या विद्यालय में होता है। बच्चा जब बड़ा होता है, घर से बाहर निकलता है, तो सबसे पहले अपने आस पड़ोस के बच्चों या लोगों से मिलता है, तो वहाँ से उसे ये गुण मिलते हैं। फिर उसके बाद जब विद्यालय से इंटरेक्ट कराता है, विद्यालय में जाता है, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनसे मिलता है और अपने टीचर से ये गुण अर्जित किए जाते हैं। बालक अच्छा या बुरा आचरण भी समाज से सीखता है। अगर उसे समाज अच्छा मिलता है तो अच्छे गुण सीखता है, और बुरा समाज मिलता है तो बुरा आचरण की भावना उसके अंदर आ जाती है। चलिए कोहलवर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कोहलवर्ग ने अलग अलग उम्र के लगभग 72 अमेरिकन बच्चों के साथ 20 वर्ष तक प्रयोग किया। कोहलवर्ग ने अपने प्रयोग में 72 अमेरिकन बच्चे लिए जो अलग अलग उम्र के थे, और उन पर 20 वर्ष तक साक्षात्कार के आधार पर उन पर रिसर्च की। इस रिसर्च में उन्होंने क्या किया कि उनकी उम्र के आधार पर उन्हें कुछ दुविधाएं दी, जिसे इंग्लिश में डिलेमास कहते हैं, और उनसे अपने विवेक के आधार पर, यानी उन बच्चों से ये कहा था, उन्हें जब दुविधाएं दी तो उनसे विवेक के आधार पर आपके लिए ये बताना है, अपना निर्णय देना है इस पर कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, और उसे तर्क सहित बताना है। तर्क सहित निर्णय देने का आग्रह किया। कोहलवर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में कुल 3 स्तर बताए हैं, यानी कि 3 लेवल्स की बात की उन्होंने, और प्रत्येक स्तर को 2 अवस्था में विभाजित किया है। इस प्रकार कोहलवर्ग के सिद्धांत में 3 स्तर हैं यानी 3 लेवल्स, और 6 अवस्थाएं यानी कि 6 स्टेजेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिन पर अब हम आगे बात करने वाले हैं।
चलिए बात करते हैं 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस ऑफ मोरलिटी। यानी कि कोहल वर्ग ने जो अपने सिद्धांत में 3 स्तर और 6 अवस्थाएं नैतिकता की बताई हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, ये 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होती है। यानी कि ये जो स्तर होता है वो 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है और ये परंपराओं से पहले का स्तर होता है। यानी कि जब बच्चा मान लीजिए जब बच्चा छोटा होता है 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है तो बच्चे में जो होती हैं वो सामाजिक परंपराएं अपना प्रभाव नहीं जमाती और ये परंपराओं से पहले की अवस्था होती है। इसे पूर्व नैतिक स्तर भी कहते हैं। इसमें 2 प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। पहली है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, और दूसरी है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। चलिए अब इन दोनों अवस्थाओं के लिए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का जो चिंतन होता है वो दंड से प्रभावित होता है, ऐसा मानना है कोहल वर्ग का। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे के लिए परिवार के कुछ सदस्य जो होते हैं वो बच्चे के लिए कुछ काम करने की आज्ञा देते हैं, तो बच्चा उस कार्य को करने का निर्णय इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे दंड मिलने का डर रहता है, या बच्चा कुछ गलत करने से इसलिए डरता है क्योंकि उसे दंड मिलने का डर रहता है, क्योंकि बच्चे की जो उम्र होती है नाजुक होती है और वह पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता। वह दंड से डरता है, अर्थात आज्ञा का पालन इसलिए करेगा क्योंकि उसे दंड ना मिले। इस प्रकार बच्चे के नैतिक विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें दंड को ही नैतिकता का प्रमुख आधार माना जाता है। दूसरा है फिर अहंकार की अवस्था। जब बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है, थोड़ी उसकी उम्र बढ़ जाती है, थोड़ी उसमें परिपक्वता आ जाती है, तो उसमें क्या है थोड़ी ईगो की भावना आ जाती है, अहंकार की। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का जो होता है स्वरूप वो बदल जाता है। अब बच्चा केवल दंड से ही प्रभावित नहीं होता कि दंड मिलेगा इसलिए मुझे ये कार्य करना है। अब बच्चा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को भी समझना शुरू कर देता है। अब बच्चा यदि मान लीजिए किसी बच्चे को लगता है कि झूठ बोलने से मेरा ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा या मेरा काम हो जाएगा, तो वो झूठ को ही क्या है नैतिकता समझने लगता है। या मान लीजिए कुछ अच्छा उसके साथ होता है तो वह अच्छाई के लिए अपनी नैतिक आधार मानना शुरू कर देता है। तो चाहे वो अच्छी हो या नैतिक, यानी जिस चीज़ से उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं या जिस चीज़ से उसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं उसे ही वह नैतिक आधार मानना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में बच्चे का जो नैतिक विकास का मुख्य आधार बन जाता है वो इसका ईगो या अहंकार होता है। दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल। ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है और इसे परंपरागत नैतिक स्तर भी कहते हैं। इसे 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला ही है प्रशंसा की अवस्था यानी स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था यानी स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। अब दोनों अवस्थाओं को चलिए हम विस्तार से समझते हैं। समझते हैं प्रशंसा की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का जो उद्देश्य होता है वो समाज के लोगों से प्रशंसा पाने का होता है। यानी कि बच्चा उसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है जहाँ से उसे प्रशंसा मिलती है। उसी कार्य को करेगा इसी उम्मीद के साथ करेगा कि सामने वाला मेरी प्रशंसा करेगा। जैसे ही हम अपने आसपास देखते हैं कि हम किसी बच्चे से कुछ कार्य करने के लिए करते हैं तो बच्चा उस कार्य के लिए कर देता है, तो उसे कुछ शाबाशी दे देते हैं, तो बच्चा क्या उससे प्रेरित हो जाता है और बच्चा उसी के लिए क्या नैतिक और उचित मानने लगता है। यानी कि जिस व्यवहार से यानी लोगों के जिस व्यवहार से उसकी प्रशंसा होती है उन्हीं के लिए वह नैतिक मानने लगता है, उन्हीं के लिए वह उचित मानने लगता है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का जो स्वरूप होता है वो समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। बच्चे का जो चिंतन का स्वरूप होता है यानी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होने लगता है। अगला है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। इस अवस्था में वह समाज के नियमों को समझने तथा उनका पालन करने लगता है। अब उसमें क्या है समाज की जो परंपराएं होती हैं, समाज के बनाए जो नियम होते हैं उन्हें समझने की उसके अंदर क्या बौद्धिक क्षमता आती है और उन चीज़ों के लिए वह समझने लगता है और उनका पालन भी करने लगता है। उसे पता चल जाता है कि समाज ने जो नियम बनाए हैं अगर सही नियम है तो उनका पालन करना ज़रूरी है और वह जो समाज के जो नियम हैं उन्हीं के लिए क्या है वह अपने नैतिक समझने लगता है। समाज उसके लिए एक उद्देश्य और लक्ष्य बन जाता है। वह समाज से इस प्रकार इंटरेक्ट करने लगता है कि वही उसके लिए उद्देश्य होता है और लक्ष्य बन जाता है। इस अवस्था में वह समाज के नियमों के विरुद्ध किए गए कार्य को अनैतिक मानता है। यानी कि उसे ये एहसास होने लगता है, यानी इतनी समझ उसके अंदर विकसित हो जाती है कि अगर मान लीजिए वह सामाजिक नियमों के विरुद्ध कार्य करेगा
तो उसके लिए वह अनैतिक मानेगा। तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये अवस्था 13 वर्ष से शुरू होकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है और इसे आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी कहते हैं। इसे 2 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी है विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्सेंस। बात करते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था तक आते आते बच्चे में कई व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब वह समाज के नियमों और परंपराओं को अपना समझने लगता है। अब उसे एहसास हो जाता है कि समाज ने जो नियम और परंपराएं हमें दी हैं उसी से हमें क्या स्वतंत्रता मिलती है, अधिकार मिला हुआ है और वे ही हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और समाज के नियमों का पालन ना करना या समाज के नियमों का उल्लंघन करना, इनके लिए वह अनैतिक समझने लगता है। व्यक्ति यदि समाज के नियमों का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति और समाज के बीच में जो समझौता होता है वह टूट जाता है या विखंडित हो जाता है। अब बात करेंगे विवेक की अवस्था। ये नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर यानी अपना विवेक जो होता है विकसित हो जाता है और व्यक्ति जो है वो अपने विवेक से काम करने लगता है। यहाँ वह समाज के उन नियमों को भी चुनौती देने लगता है जो उसके विवेक से मेल नहीं खाते। यहाँ पर इस अवस्था में पहुँचने पर व्यक्ति के नैतिकता के बारे में अपना पूरा दृष्टिकोण विकसित कर लेता है और इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है उचित अनुचित विषयों पर या अच्छे बुरे पर अपने क्या है व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर सकता है और समाज के जो नियम उसके विवेक से मेल नहीं खाते उन नियमों को क्या वह चुनौती देने लगता है। ये कुछ अवस्थाएं थी जिनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से 3 स्तर हैं, उनकी क्या क्या अवस्थाएं हैं और कौन सा स्तर किस उम्र तक प्रभावी रहता है। दोस्तों, कोहल वर्ग के नैतिक विकास से संबंधित ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।